जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बातें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि अपना विश्वास और दृढ़ आस्था बनाए रहें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे प्रेमी भाई बहनों के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर वीडियोस को सेंड कीजिए, ताकि ये मेरा तुच्छ सा प्रयास सफल हो सके। और प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। गद्दी का असली मालिक। एक बार नानक जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका पुत्र भी वहीं बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, अपनी गद्दी का मालिक मुझे बनाइएगा। उसकी बातों को सुनकर नानक जी चुप हो गए। जाड़े के दिन थे। नानक जी अपने प्रेमियों के साथ प्रातःकाल वायु सेवन के लिए निकले थे। सामने एक लकड़हारा सिर पर एक भारी बोझ लादे चला आ रहा था। सर्दी से उसके पैर ठिठुर रहे थे। बदन पर ठीक से कपड़ा भी नहीं था। लगता था कि अभी वो गिर जाएगा। नानक जी को दया आ गई और वे अपने पुत्र से बोले कि बेटा, इस बेचारे लकड़हारे के बोझ को उठाकर उसके घर तक पहुंचा दो। लड़का संकोच में पड़ गया और धीरे से बोला कि पिताजी, आपके साथ इतने लोग हैं, किसी से भी कह दीजिए, मैं बोझ को क्यों उठाऊं? और भला मैं बोझ को उठा पाऊंगा? नानक जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटा, तुम इसके बोझ को घर तक पहुंचा दो। आज्ञा पाते ही उस शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी। शिष्य खुशी खुशी लकड़हारे के बोझ को लेकर नगर की ओर चला गया। नानक जी ने अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, जो दूसरों के बोझों को अपने ऊपर खुशी खुशी उठा लेते हैं, वही इस गद्दी के मालिक हुआ करते हैं। कुछ दिन बीत गए। नियम के अनुसार प्रातःकाल नानक जी नगर के बीच से गुजर रहे थे। बगल में एक नाला बह रहा था। संयोगवश वे फिसलकर गिर गए और उनकी खड़ाऊं नाले में गिरी। बेटे की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा खड़ाऊं तो निकाल दो। लड़का यह सोचकर कि नाला बहुत गहरा होगा, उसमें घुसकर खड़ाऊं खोजनी पड़ेगी और मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वह बोला कि पिताजी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नानक जी ने यह सुनकर तुरंत अपने शिष्य को आवाज़ लगाई और कहा कि बेटा, मेरी खड़ाऊं तो ले आ। शिष्य दौड़कर नाले में कूद गया और खड़ाऊं निकाल कर और पास में एक नल से धोकर मस्तक से लगाने के बाद उसने गुरु जी के चरणों में रख दिया। यह सब देखकर नानक जी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जो दूसरों की गंदगी धोकर उसे साफ और निर्मल बना देते हैं, वही इस गद्दी के मालिक हुआ करते हैं। जय गुरुदेव।